पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय आज बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के मुराइडी दरदा लेरी डूमर पहुंचे, जहां बाघमारा विधायक से धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ढूलू महतो पर जमकर निशाना साधा। सरयू राय बाघमारा के बरोरा थाना क्षेत्र में बाघमारा विधायक ढूलू महतो के द्वारा रैयतों की जमीन हड़पने और बड़े बड़े बाउंड्री वॉल खड़ी करने पर शिकायत पर पीड़ित रैयत परिवार से मिलने पहुंचे। विधायक सरयू राय पीड़ित रैयतों से मिले और उनकी पीड़ा को सुना। पीड़ित रैयतों ने सरयू राय को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद सरयू राय ने विधायक ढूलू महतो द्वारा कब्जा किए गए स्थल पहुंचे और पूरे स्थल का मुआयना किया। जिसके बाद सरयू राय विधायक ढूलू महतो के गांव चिटाही पहुंचे, जहां ढूलू महतो से परेशान पीड़ित परिवार अशोक महतो के आवास पहुंचे उनसे मुलाकात की। सरयू राय ने अशोक महतो और उनके पूरे परिवार से मिलकर उनकी व्यथा सुनी और उन सभी रैयतों को आश्वासन दिया कि आप मेरे साथ सिर्फ खड़े रहें, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि आज मैं यहाँ पीड़ित लोगों के यहाँ आया हूँ, पीड़ितों ने मुझे आवेदन दिया है, अब इसको प्रशासन के समक्ष रखने अपने स्तर पर उठाऊंगा। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इतने दिनों तक धनबाद में जो उपायुक्त रहे हैं, सीनियर एसपी एसएसपी रहे हैं, स्थानीय स्तर पर थानेदार रहे हैं, उन्होंने संविधान के प्रति अपनी ली हुई शपथ निर्वहन नहीं किया। ढूलू महतो ने कुल मिलाकर 200 एकड़ जमीन की घेराबंदी की है। इस पर तो गैंग ऑफ वासेपुर जैसा एक बड़ी फिल्म बननी चाहिए। मैं कहूँगा प्रकाश झा जैसे जो लोग हैं कि जाओ और देखो वहाँ किस तरह की तस्वीर है। वहीं सरयू राय ने ये भी कहा कि ईडी के अधिकारियों ने मुझे बताया कि बाघमारा विधायक और धनबाद के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश से एसीआरएफ किया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि ये सब चुनावी प्रतिक्रिया है। जो भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं वे झारखंड विरोधी हैं तथा झारखंड की उन्नति देखना नहीं चाहते। ये सब चुनावी मुद्दा के अलावा और कुछ नहीं है। बाघमारा के बीच लेडी डूमर है, बरोरा है, क्या है, दरदा है, इलाकों में घूमे हैं। और मैं यहाँ कुछ पीड़ित लोगों के बुलाने पर आया। मुझसे लोगों ने फ़ोन किया, बात किया, ऐसी ऐसी हमारी स्थिति है, हम भय के वातावरण में जी रहे हैं, हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है। तो मैंने कहा कि भाई मैं वहाँ चलूँगा, जाकर देख लूँगा, और आप अगर खड़ा रहेंगे तो मैं आपके पीछे खड़ा होकर आपके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को ख़त्म करूँगा। किसी ने आपकी ज़मीन हड़प ली है गलत तरीके से तो मैं उस ज़मीन को आपको वापस कराऊँगा, बस शर्त ये है कि आपको खड़ा रहना होगा। ऐसा नहीं कि मुझे ही सुस्त और गवाह चुस्त। तो लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग खड़ा रहेंगे। तो आज मैं आज बहुत सारे लोग खड़ा हैं, मुझे खुशी हुई कि लोगों ने पीड़ा बताया, लिखित आवेदन दिया। अब मैं इसको प्रशासन में सक्षम स्तर पर उठाऊंगा और मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इतने दिनों तक धनबाद में जो उपायुक्त रहे हैं, जो सीनियर एसपी रहे हैं, सारे भी इलाके के थानेदार रहे हैं, उन्होंने संविधान के प्रति अपनी ली हुई शपथ का कोई निर्वहन नहीं किया है। उनके सामने अत्याचार होते रहा है और मुख दर्शक बने रहे हैं। और ये सबके सब लोग 2015 के बाद 2000 से 2020 की सरकार में भी और 2020 के बाद की सरकार में भी इन बेचारे जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, जिनको रांची जाने में 10 बार सोचना पड़ेगा, ऐसे लोगों ने नंग धड़ंग प्रदर्शन किया, कई आवेदन दिए, ये चीज़ें हुई और किसी ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया, किसी के कान पर जूं नहीं रेगी। ये तो शासन प्रशासन, संविधान, कानून कैसे इसकी धज्जियां उड़ती हैं और इसकी रक्षा करने के लिए बड़ा वेतन लेकर जो तैनात लोग हैं, ये सारे के सारे लोग इसके प्रति कितने लापरवाह हैं ये साबित होता है। इसलिए जिसने अत्याचार किया उसने अपनी जगह अत्याचार किया, मगर नियम कानून ने जिसको अधिकार दिया है न्याय दिलाने का, वो भी चुप्पी साधे रहेगा तो ये समाज और देश कैसे चलेगा। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, लिख कर दिया है कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं और अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने इनकी ज़मीन को घेर लिया है, पैसा नहीं दिया है, धमका रहे हैं और बड़ी चारदीवारी बना लिया है। 2-2 जगहों की चारदीवारी मैंने देखा
कुल मिला के 200 एकड़ के आसपास की ज़मीन की घेराबंदी हुई है। तो ये मैं अपने आप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस सभ्यशिष्ट संविधान कानून से चलने वाले समाज में कोई ऐसा भी एक आदमी कर सकता है, ये तो मेरी कल्पना से बाहर का था। मगर आया तो मैंने देखा है, इस पर तो गैंग ऑफ वासेपुर से भी बड़ी फिल्म बननी चाहिए। मैं कहूँगा प्रकाश झा जैसे जो लोग हैं प्रोड्यूसर, वे तो जाओ घूमो और देखो किस तरह की तस्वीर है हमारे लोकतंत्र में और हमारे कानून के शासन में। ये मैं तो अचंभित हूँ यह देखकर, और प्रसन्न भी हूँ कि चलिए मुट्ठी भर लोगों ने साहस किया, हिम्मत किया है अपनी बात को कहने का, उठाने का बुलाया है। ईडी के अधिकारियों ने मुझे बताया है कि हम लोगों ने बाघमारा के वर्तमान विधायक और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश से ECIR किया है, जिसको उनकी भाषा में FIR कहा जाता है, किया है। मैं ज़रा ये सब चीज़ों को भेजूंगा कि ये किए हो तो ज़रा ज़मीन पर भी आकर देखो। और सही में हेमंत सोरेन जी 8.5 एकड़ की ज़मीन के हेराफेरी में जेल में है, तो ये कितनी बड़ी ज़मीन है, इसके साथ क्या होना चाहिए। ईडी जांच नहीं करेगी तो माना जाएगा कि विपक्ष जो आरोप लगाता है कि ईडी का रवैया पक्षपातपूर्ण है, उसमें दम है। इसलिए मैं ईडी के लोगों को भी लिख कर के सारी चीज़ों को अपनी तरफ से भेज दूँगा, और अंत में तो सारा मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में सब नहीं लड़ सकता है। मैं इनको ही आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भरोसा करके लोग संघर्ष करते हैं, और इन गाँवों के गरीब लोग, उनके स्वजातीय लोग भी, और पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग भी, और उच्च वर्ग में राजपूत आदि लोग भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ रहा है मैं उसको शाबाशी दूंगा, उनकी हिम्मत बढ़ाऊंगा और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। सरजू राय जी जो है लगातार ढुल्लू महतो पे जो है विवादित बयान दे रहे हैं, और वो जो है इनके विरोध में उतर रहे हैं। वो भी धनबाद लोकसभा चुनाव में जो है वो तैयारी कर रहे हैं। सबको हक है चुनाव लड़ने की, किसी को तो रोक नहीं है, और हम तो कहेंगे कि उनको लड़ना चाहिए, उनको भागना नहीं चाहिए। विधानसभा जाकर जांच कर रहे हैं। अरे भैया, और विधानसभा में उनको जाना चाहिए ना, कुछ एक विधानसभा को टारगेट करते हैं। क्या कारण है कि केवल ढुल्लू महतो? नहीं, वही मैं कह रहा ना, और भी विधानसभा उनको जाना चाहिए, उनको बेरमो भी जाना चाहिए, उनको झरिया भी जाना चाहिए, ठीक है ना। सरजू राय तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? अब यह उनको पूछो ना, वो तो कह रहे कि हम हरा देंगे आपको। अब तो ठीक है ना, लड़े यार, क्या दिक्कत, आजमाइश हो जाए, और क्या दिक्कत है। सरजू राय अभी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी को क्रिमिनल बताने में लगे हुए हैं। हमने क्या कहा कि भाई जो उनको कहना हो कहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है।